और प्राचीन लीला है। भगवताचार्य स्मारक सदन जहां आप बैठे हैं, श्री स्वामी जी महाराज जी ने इस लीला की नींव रखी। और Audio Jungle। Audio Jungle। आकर्षण हमारा कहीं से ये उद्देश्य नहीं है कि हम इस लीला में आधुनिकता का समावेश करें। अच्छा, ये महाराज जी किस तारीख से शुरू हुआ है और लगभग किस डेट तक रहेगा ये रामलीला? ये रामलीला 26 तारीख तक चलेगी। अच्छा। और 13 तारीख से इसका शुभारंभ हुआ है जी। और 26 तारीख को समापन होना है जी। तो ठाकुर जी की लीला जैसा हम सारे लोग जानते हैं, अवध की लीला है, यहाँ संतों की लीला है और प्राचीन लीला है। भगवताचार्य स्मारक सदन जहां आप बैठे हैं, श्री स्वामी जी महाराज जी ने इस लीला की नींव रखी। और आज तक ये कोरोना काल में थोड़ा कुछ व्यवधान होने के नाते सरकार की प्राथमिकता रही कि कोई इस तरह का आयोजन न हो, उस समय बंद हुई। लेकिन इस वर्ष श्री स्वामी श्री पूज्य महाराज श्री ज्ञानदास जी महाराज जी जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पुनः संतों को बुला करके एक मीटिंग करी जिसमें अध्यक्ष नियुक्त किया उन्होंने, क्योंकि बिना संतों को लेकर के कोई इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है। तो बड़ा भक्तमाल जी हैं संदेश दास जी महाराज जी जो संकट मोचन। अच्छा महाराज जी, हम लौटते हैं, अगर हम बात करें आपसे तो कहीं कहीं से क्या मैसेज देना चाहेंगे आम जनमानस को, और अयोध्या से इस रामलीला मंचन से क्या आपका लोगों के लिए सूचना रहेगा अपनी संस्कृति को लेकर? निश्चित रूप से हमारा निवेदन है सभी भक्तों से, जहां तक सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सनातन धरोहर है, हम उसे नष्ट ना होने दें। और आज जो आधुनिकता है उससे हम दूर रहें और जो हमारी सनातन परंपरा है उसको हम जीवित रखें, अक्षुण्ण रखें। ये हमारी सब लोगों से प्रार्थना होगी, निवेदन। अच्छा महाराज जी, आखिरी कड़ी में अगर बात करें आपसे तो कहीं न कहीं से यहाँ के जो कलाकार हैं वो नजदीकी आसपास के हैं, जो मैंने सुना है मेरी जानकारी के हिसाब से, या कहीं दूर दराज से? महाराज जी क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कलाकार संत कलाकार होते हैं जो भगवान का पात्र निभाते हैं, उन्हें हम कलाकार नहीं कहते हैं, हम पात्र कहते हैं। अभिनय करते हैं, ये सत्य है, लेकिन जब हम सनातन में जाएंगे, सनातन परंपरा में जाएंगे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के और अन्य जो हमारे महापुरुष हुए हैं, उन सबका यही कहना है कि लीला में कलाकार नहीं होते हैं, पात्र होते हैं। तो पात्र हर क्षेत्र से आते हैं, बिहार के भी होते हैं, मध्य प्रदेश के भी होते हैं, हमारे यहाँ की भी होते हैं, लेकिन मूलतः हो आकर के बसे जो अपना अभिनय प्रदर्शित कर रहे हैं तो कोई न कोई वो भी शुल्क लेते होंगे, निःशुल्क कोई नहीं होगा, लगभग कुछ भी आना जाना भाड़ा खर्चा जो भी होगा, तो महाराज जी इसका अदायगी कौन कर रहा है, इसके पे कौन कर रहा है? ये जितने भी खर्च हो रहे हैं इस कार्यक्रम में, एक समिति बनी है भगवताचार्य तुलसीदास जी महाराज जी का, जो पुराना परंपरागत एक समिति थी, उसको पुनः जीवित किया सहयोग से, उसका कहीं से। हाँ, सब लोगों के सहयोग से। कुछ राजनीतिक लोगों का कोई सहयोग या कुछ जनप्रतिनिधियों का कोई हेल्प महाराज जी इसमें? नहीं, सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, उनका भी सहयोग होगा, लेकिन मूलतः जो समिति बनी है उस समिति के माध्यम से ही सारे कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, आरंभ वहीं से है। ठीक है महाराज जी, चलते चलते आखिरी कड़ी में जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये अयोध्या जनपदवासी, प्रदेशवासी, हो सके तो पूरा देश और विदेश भी देखिए, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से संपूर्ण अयोध्यावासी और संपूर्ण देशवासी? मैं सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि हमारी सनातन जो परंपरा है उसको बचाए रखें, उसको अक्षुण्ण रखें और निश्चित रूप से सबको इसका पालन करना चाहिए। मेरा पुनः सबसे निवेदन होगा, करबद्ध प्रार्थना है सभी लोगों से कि हमारे सनातन धर्म को बचाए रखो, इसी में हम सबका हित है, हम सबका भला है। तो दर्शकों, आप थे अयोध्या की पारंपरिक लीला, एक तरह से कहते हैं रामलीला, जो कि कहीं कहीं से अनवरत चल रही है और अपने धरोहर को कायम करते, अपनी अस्मिता को लला करके एक अच्छा संतों का समागम होने के साथ साथ में एक अच्छा रमणीयता देखने को मिल रहा है। इस प्रोग्राम को देखते हुए बनता है। हमारे साथ अभी जुड़े थे आदरणीय सचकांत दास जी महाराज, जो कहीं कहीं से देखा जाए तो यहाँ की एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं कहीं से कार्यशैली निभाते हैं सरयू घाट पर, और यहाँ भी रामलीला मंचन में अगर देखा जाए तो बड़ा सहयोग है, बड़ी जिम्मेदारी है, जो कि कई मेरे प्रश्नों के बीच होने के बावजूद सारे प्रश्नों को बड़े ही संतोषजनक उत्तर दिया। आप सभी का आभार। महाराज जी, मेरा चैनल ज्वाइन करने के लिए, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।